सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, नीति निर्देशक तत्व ये संविधान के भाग 4 में वर्णित है, 36 से लेकर 51 तक। तो ये कुल मिलाकर इन सभी को क्रम से याद करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में इनसे लेकर क्वेश्चन पुटअप होते हैं, अक्सर आते हैं। अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन सभी को हम 36 से लेकर 51 तक क्रम से याद रखने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक शानदार ट्रिक, जिसको अगर केवल आपको एक लाइन वो अपने याद कर ली तो सारे के सारे नीति निर्देशक तत्व जो है वो आप 36 से लेकर 51 तक पूरे के पूरे क्रम से याद रख पाओगे, और आपका जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो एग्जाम में पक्का हो जाएगा। तो ट्रिक है अपनी, सासू कल न्याय करेगी, वेतन फ्री 5 दिन चलेगा। इसके बाद कु को सी आर नशे की खेती जंगल इति में करेगा। अल्लाह शांति देगा। देखिए, ट्रिक थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन अगर आपने इसको 2 3 4 5 बार पढ़ लिया तो यह आपको आराम से रट जाएगी। जैसे मैंने इसको कंप्लीट किया हुआ है। सासू कल न्याय करेगी, वेतन फ्री 5 दिन चलेगा, कुकोसियार नशे की खेती जंगल इति में करेगा, अल्लाह शांति देगा। इसमें आप 36 से लेकर 51 तक पूरे के पूरे आपके जो है नीति निर्देशक तत्व इसमें आ गए हैं। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट इन सबको एक्सप्लेन करके आपको इसमें बताता हूँ कि कैसे ये आ रहे हैं। जैसे पहला वर्ड है सासू, तो सासू से आपको लेना है संसाधन। संसाधन संसाधन का मतलब हो गया कि राज्य अपनी जनता के लिए, विकास के लिए संसाधनों का समुचित विकास करेगा। ये लिखा हुआ है अपने अनुच्छेद 36 में। तो 36 में राज्य संसाधनों के अनुकूल, संसाधनों के अनुकूल जनता के संसाधनों का विकास संसाधनों के अनुसार जनता के समुचित विकास के लिए प्रयास करेगा। समुचित विकास के लिए प्रयास करेगा। ये तो हो गया अपना प्रथम। 36 ऐसे ही आगे हैं, जैसे कल है, इससे अपना 37। कल के बाद है न्याय, न्याय से अपना बनेगा 38। और फिर है करेगी को अपने को छोड़ना है, ये यहाँ पे साइलेंट रहेगा। इसके बाद वेतन, ये वेतन से अपना हो जाएगा 39। इसके बाद है अपना फ्री, तो फ्री से हो जाएगा अपना 39A।
39 के बाद 40 नहीं आएगा, इसमें ध्यान रखना है। 39 के बाद 39A आएगा, ये आपको याद रखना है। अब जैसे कल, कल से मतलब है कल्याण, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के सामाजिक और आर्थिक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के प्रयास राज्य के द्वारा किए जाएंगे, राज्य की सरकार के द्वारा किए जाएंगे। 38 में है न्याय, तो न्याय का मतलब यह है कि सामाजिक, आर्थिक और लोक कल्याणकारी न्याय युक्त समाज की व्यवस्था जो है राज्य करेगा। वेतन है 39, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान वेतन दिया जाएगा, समान काम के लिए समान वेतन दोनों को दिया जाएगा, किसी को कम ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। एक प्रकार के काम के लिए दोनों को बराबर वेतन दिया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। और फ्री 39A में है फ्री, तो फ्री का मतलब है जिनकी भी जो आय है, जो वार्षिक इनकम है उनकी, वो 1 लाख या उससे कम है, तो उनके लिए न्यायालय में केस लड़ने की जो व्यवस्था है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री की जाएगी, ये इसमें लिखा है। अब मैं इनको लिख देता हूं ताकि आपका समय बचेगा। तो ये मैंने लिख दिए हैं। अपने 37 में है कल, तो कल से आपको लेना है कल्याण, कल्याण का मतलब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। फिर इसके बाद है न्याय, तो न्याय से मतलब है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय युक्त समाज की व्यवस्था करने के प्रयास जो है राज्य करेगा। इसके बाद करेगी को अपने को छोड़ना है। वेतन, वेतन से मतलब है कि समान कार्य के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन दिया जाएगा। फ्री से मतलब है जो गरीब है, 1 लाख से जिनकी इनकम कम है, उनको जो है निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी राज्य की तरफ से। अब जैसे आगे है 5, अपने 5 आगे, तो 5 से आपको लेना है, 5 से आपको लेना है ग्राम पंचायतों का गठन, ये अपने 40 में आ जाएगा। फिर दिन, दिन आगे आगे आगे, तो दिन से आपको लेना है दिव्यांग, या दिवस लिख लो तो दिवस से भी दिव्यांग बन जाएगा। दिव्यांगों को जो है समुचित विकास के लिए प्रयास की जाएगी, ये बात लिखी हुई है 41 में। फिर आगे चलेगा, तो चलेगा से लेना है आपको CCL यानी कि प्रसूति अवकाश जो है, और कार्य करने के लिए जो है न्यायोचित सामाजिक और दशाओं का जो है व्यवस्था की जाएगी, ये लिखा हुआ है वहाँ पर। इसके बाद जैसे कु है, कुटीर उद्योग की व्यवस्था है। फिर ये को है, तो को से मतलब है अपने, इसके बाद अपना आगे है अपना 5, 5 से अपने को लेना है शब्द पंचायत, ग्राम पंचायतों के गठन की बात वो कही गई है अनुच्छेद 40 में। इसके बाद दिन या दिवस, दिवस से आपको लेना है दिव्यांग यानी दिव्यांगों के समुचित विकास के लिए जो दशाओं की व्यवस्था की जाएगी, उनके विकास के लिए राज्य जो है प्रयास करेगा, ये बात लिखी हुई है अपने 41 में। फिर 41 के बाद 42 आ जाएगा चलेगा, चलेगा से में अपने को लेना है CCL, CCL का मतलब होता है प्रसूति अवकाश, जो महिलाओं को 180 दिन का दिया जाना जो है राज्य नीति निर्देशक तत्वों में लिखा गया है कि महिलाओं को प्रसूति जो उनका पीरियड होता है उसके 180 दिन यानी 6 महीने का जो है प्रसूति अवकाश मिलना चाहिए, उसमें उनको वेतन दिया जाना चाहिए। तो मानवोचित और न्यायोचित कार्यस्थल पर मानवोचित न्यायोचित कार्य दशाओं की व्यवस्था करना और प्रसूति अवकाश की व्यवस्था करना, ये बात जो है अपने 42 में कही गई है। इसके बाद एक कु से आपको लेना है कुटीर यानी कि कुटीर और लघु उद्योगों को बढ़ावा देगा राज्य, उनकी स्थापना के लिए और उनके सुचारू संचालन के लिए व्यवस्था करेगा, ये बात कही गई है इसमें। फिर को आ जाता है, तो को से कॉमन, कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। तो कॉमन सिविल कोड की बात जो है वो कही गई है 44 में, समान नागरिक संहिता, जिसको लेकर प्रेजेंट टाइम पर भी काफ़ी विवाद चल रहा है। और इस कॉमन सिविल कोड को लेकर ही माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और अपने राष्ट्रपति तत्कालीन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच भी काफ़ी डिबेट और बहस हुई थी, अभी भी ये हॉटस्पॉट बना हुआ है। और सी से है शिक्षा, ये 45 में है, यानी कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। लेकिन वर्तमान में जो अब NEP 2020 आया है,
शिक्षा नीति 2020 में बात कही गई है कि क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए यानी कि 3 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। ये नीति निर्देशक तत्वों में अपने लिखी हुई है शिक्षा के निःशुल्क की बात। मैं इसको लिख देता हूं ताकि आपका समय बचेगा। ये लिख दिया है मैंने। 5 में पंचायतों का गठन, 41 दिव्यांगों के समुचित विकास के प्रयास, चलेगा से न्यायोचित मानवोचित कार्य दशाओं और प्रसूति अवकाश 180 दिन का महिलाओं को दिया जाएगा। कुसे कुटीर कुटीर लघु उद्योग की स्थापना उत्थान के प्रयास। 44 में को से कॉमन सिविल कोड समान नागरिक आचार संहिता। और सी है शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बालकों के लिए। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे आ गया अपना 46 में यहाँ पे लिखा हुआ है आर। तो आर से आपको शब्द बनाना है आरक्षण। इससे आपको ये याद रह जाएगा। और नशे से नशा ही है, नशे का उल्लेख है इसमें। 48 खेती, तो इसमें भी खेती का उल्लेख है, खेती के साथ पशुपालन का भी है। फिर 48 के बाद 48 ए आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो 39 के बाद 40 नहीं निकला है, 39 के बाद 39 ए आएगा। और यहाँ पे 48 के बाद भी 48 ए आएगा, 49 नहीं आएगा। ठीक है। अब जंगल, आगे जंगल। और फिर 49 में भी लिखा हुआ इति, इति से आपको लेना है इतिहास या ऐतिहासिक। अल्लाह से आपको लेना है अलग, ये वर्ड आपको याद रखना है। शांति से शांति, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो मैं इसको बता देता हूँ। जैसे आर में आरक्षण की बात कही गई है, SC ST व OBC और EWS जो भी है, जिनको भी आरक्षण दिया जाता है, उन सभी के लिए आरक्षण शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरियों के क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ये बात जो है आर्टिकल 46 में लिखी हुई है। इसके बाद है नशे। तो नशे से मतलब है कि लोगों के, जनता के जो पोषण स्तर को सुधारने के लिए मादक पदार्थों पर रोक लगाने के प्रयास की जाएंगे और नशे को कम से कम करने का प्रयास राज्यों की तरफ से किया जाएगा। ये इस लिखी हुई है 47 में। इसके बाद है 48। तो 48 में खेती, तो कृषि पशुपालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। उनके कृषकों के, किसानों के, पशुपालकों को अधिक से अधिक इनकम के सोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। ये बात लिखी हुई है 48 में। 48 ए में जंगल, जंगल में वन्य जीव, पशु आदि का संरक्षण किया जाएगा। ये बात जो है अपने 48 ए में जोड़ी गई है। और इसके अलावा जो कि खेती, इसके साथ ही पशुवध पर रोक लगाई जाएगी। ये बात भी यहाँ पे लिखी हुई है। इति, इति से मतलब है इतिहास। तो ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों का जो है संरक्षण किया जाएगा और पुनरुद्धार किया जाएगा राज्य सरकारों की तरफ से। ये बात लिखी हुई है 49। 50 में है अपना अल्लाह यानी कि अलग। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका की अलग को पृथक रखा जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे के कार्य में इंटरफेयर नहीं करेंगे, स्वतंत्र होकर अपना कार्य करेंगे। कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन पर किसी का कोई दबाव या प्रेशर नहीं रहेगा। ये बात कही गई है 50 में। और 51 में जो है शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना की जो बात है वो कही गई है 51 में। यहाँ तक हो गए अपने पूरे। और देगा जो लास्ट में वर्ड है, इसको आपको छोड़ना है। बस इसमें दो ही चीज़ें याद रखनी। 39 के बाद 39 ए आएगा और इसके बाद 48 के बाद 48 ए आएगा। ये आपको याद रखना है। अब मैं इन सभी बातों जो मैंने बोली हैं उनको लिख देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये मैंने इसमें लिख दिया है। 46 में आरक्षण की व्यवस्था, 47 में जनता के पोषण स्तर को सुधारने हेतु मादक पदार्थों पर रोक लगाने के प्रयास, खेती में कृषि पशुपालन का विकास, गोवंश पशुवध पर रोक के प्रयास। और 48 में है वन पर्यावरण वन्य जीवों का संरक्षण, इति से इतिहास ऐतिहासिक स्थल स्मारकों का संरक्षण, अल्लाह से अलग कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, और शांति से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना का विकास। अब इसके बाद कुछ इसमें क्रूशल पॉइंट्स हैं, वो भी आपको याद करें तो उसमें से क्वेश्चन बनता है। जैसे संविधान के कौन से भाग से लिए गए हैं, और कुछ जो संविधान के विशेषज्ञ हैं उन्होंने अलग अलग स्टेट्स में जिसके बारे में दिए हैं, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको आगे। तो ये कहाँ से लिए गए हैं, ये संविधान के भाग 4 में वर्णित है। और ये जो लिए गए हैं आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से।
आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है। और इनकी प्रकृति कैसी है? इनकी जो प्रकृति है वो सकारात्मक है, यानी जनता के पक्ष में है ये। किंतु ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं और वाद योग्य भी नहीं है, यानी इनको लेकर कोई भी व्यक्ति जो है कोर्ट में नहीं जा सकता। इसके अलावा इसके बारे में कुछ विद्वानों ने जो स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है आत्मा, राज्यों की आत्मा। ग्रेनविल ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है राज्यों की आत्मा। और केटी शाह ने कहा है एक ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, ये कहा है केटी शाह ने। यहां से लिख दो के टी शाह। एक ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। इसके अलावा माननीय अंबेडकर जी ने कहा है अनोखी व्यवस्था। अंबेडकर जी ने कहा है अनोखी एक अनोखी व्यवस्था है। ये बात किसने कही है? अंबेडकर जी ने। इसके अलावा एक और कहा है इन्होंने कि अगर कोई भी राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का या इनको प्राप्त करने का प्रयास अपनी जनता के लिए नहीं करता है तो नेक्स्ट इलेक्शन में उनका पतन निश्चित है। अगर कोई राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता तो उसका पतन अगले चुनाव में निश्चित है। इसके अलावा जगह नहीं, आगे लिखता हूं। नासिरुद्दीन जी ने कहा है कि नववर्ष के दिन नववर्ष के दिन प्रस्तुत किए गए प्रस्तावना संदेश, ये नासिरुद्दीन जी ने कहा है। मैं उसे आगे लिख देता हूं। नासिरुद्दीन नववर्ष के प्रथम दिन शुभकामना प्रस्ताव। तो ये अपना नीति निर्देशक तत्व हो गया और ट्रिक से आपको इसने देख लिया है कि आप पूरा 36 से लेकर 51 तक इसे इस ट्रिक से अगर आप एक लाइन याद कर लेते हो कि सासू कल न्याय करेगी, वेतन फ्री 5 दिन चलेगा, कुकोसियार नशे की खेती जंगल इति में करेगा, अल्लाह शांति देगा, बस ये आपको रटना है। इसके बाद आपको सारा का सारा जो है एक भी क्वेश्चन इसमें से आपका गलत नहीं होगा, 2 नंबर आपके पक्के होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा
और यू हैव अंडरस्टूड ऑल द मैटर दैट आई टोट यू टुडे। और मैं, अगर इसमें कोई हो सकता है कोई मिस्टेक हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको मैं आगे सुधारने का प्रयास करूँगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट to you all for watching my video. See you again in the next video. Jai Hind.